एक महिला रेगिस्तान में फंसी हुई थी। तभी उसे एक सुनसान घाटी में एक बड़ा यात्री विमान शांति से खड़ा दिखा। उसे लगा कि आखिरकार उसे घर लौटने का रास्ता मिल गया है। लेकिन जैसे जैसे वह उस विमान की ओर बढ़ती है, उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वह जोर जोर से मदद के लिए पुकारती है, पर कोई जवाब नहीं आता। वो विशाल विमान अजीब सी खामोशी और डरावना माहौल लिए खड़ा रहता है। उसका दिल बैठने लगता है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर भी डरी सहमी सैंड्रा हिम्मत जुटाती है और विमान के अंदर जाने का फैसला करती है। वह जल्दी से एक सीढ़ी पर चढ़ती है और सावधानी से उस रहस्यमयी विमान के अंदर घुसती है। लेकिन जैसे ही वह अंदर जाती है, वह जो देखती है उससे दंग रह जाती है। विमान के अंदर का हिस्सा पूरी तरह खाली है और जब वह कॉकपिट का दरवाजा खोलती है, पहले से ही टूटी हुई सैंड्रा पूरी तरह टूट जाती है। टूटे फूटे कंट्रोल पैनल, बाहर निकली तारें और मृत संचार प्रणाली, सब इस एक डरावनी सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। यह विमान बहुत समय पहले से ही छोड़ा हुआ है। उस पर निराशा की लहर छा जाती है, लेकिन सैंड्रा हार मानने को तैयार नहीं होती। वह सर्विस केबिन की ओर बढ़ती है, किसी चमत्कार की उम्मीद में। पर जितनी ज्यादा उम्मीद, उतनी ही गहरी निराशा। पूरी तलाश के बाद उसे काम की बस एक चीज मिलती है, एक खाली पानी की बाल्टी। जैसे ही वह पूरी तरह हताश होती है, वह खिड़की से बाहर देखती है और तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है। वह तुरंत कार्गो बे की ओर दौड़ती है और एक भारी टायर को घसीटते हुए बाहर ले जाती है। फिर वह उसे आग लगा देती है। जैसे ही काले धुएं का गुब्बार आसमान में उठता है, वह उम्मीद करती है कि यह मदद का संकेत बनेगा। पर वह वहीं बैठकर इंतजार नहीं करती, बल्कि सीधे नदी की ओर दौड़ पड़ती है। एक छोटे प्लास्टिक कंटेनर की मदद से बाल्टी में पानी भरने लगती है। उसकी नजरें बार बार क्षितिज को टटोलती रहती हैं, जैसे दूर कहीं कोई अनमोल चीज उसका इंतजार कर रही हो। अजीब बात यह थी कि इतनी प्यास होने के बावजूद सैंड्रा खुद एक घूंट पानी भी नहीं पीती। जब सैंड्रा आखिरकार उस रहस्यमयी जगह पर पहुंचती है, वह एक ऐसी सच्चाई से रूबरू होती है जो उसके लिए स्वीकार करना बेहद दर्दनाक था। डेविड